प्राकृतिक रूप से किसी खास काम में सफलता पाने का जज्बा रखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पी यानी कि पर्पसफुल वर्क। कैसा फुल वर्क? पर्पसफुल वर्क। ऐसे ही नहीं कि हम बस कुछ भी आ रहा है सामने वो करने लगे। सीमाओं का एहसास हो जाता है। कब? जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें उस काम में कितना हमारा सीमा है उसका एहसास हो जाता है। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। और जब तुम पता चलता है कि इस काम में मेरे मज़ा है, ऑटो पायलट मोड पर मुझसे हो रहा है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। और नहीं अगर तुमको बढ़ रहा है तो उससे तुम्हारा आत्मविश्वास घटता है। ये सब तुम्हारे अंदर की प्रक्रिया के द्वारा काम होते रहता है और तुम इसको एहसास कर पाते हो। इसके लिए अपने तरीके को बदलना होगा। उद्देश्यपूर्ण तरीका या पर्पसफुल अप्रोच से काम करना होगा। जो तुम काम करो इसको देख लो, इसमें क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, इसका क्या पर्पस हो सकता है। वे अपने लिए उपलब्ध विकल्पों की तलाश में लंबा समय देते हैं, खोज में लग जाते हैं। प्रारूपों और नए यंत्रों का काम को करने के बेहतर तरीकों को खोज में लग जाते हैं। वे अपने लिए उपलब्ध विकल्पों के तलाश में लंबा समय देते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। और हमेशा अपने लिए सर्वश्रेष्ठ को चुनो। किसको चुनोगे? सर्वश्रेष्ठ को चुनना है। किसको चुनना है? सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और सर्वश्रेष्ठ को चुन करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। व्यक्ति पूछ सकता है क्या पूछ सकता है? मुझे चेनसो मशीन को चलाने वाली आरी कहाँ मिलेगा? और मनोदशा के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको नए विचार और नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको नया विचार, नया तरीका को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको नया विचार, नया तरीका को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। जब आप महारत की राह पर चलते हैं तो आप अपने सामने नए कामों को करने की चुनौती को सतत आता महसूस करेंगे। उद्देश्यपूर्ण तरीकों को अपनाने वाला व्यक्ति एक सरल से नियम का पालन करता है। यदि अलग परिणाम प्राप्त करने हो तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। अगर अलग परिणाम प्राप्त करना है तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। अगर अलग परिणाम प्राप्त करना है तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। अगर तुमको अलग परिणाम प्राप्त करना है तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। इसे अपना मंत्र बना लिया जाए कि अगर मुझे अलग परिणाम प्राप्त करना है तो काम भी मुझे अलग तरीका से ही करना होगा, तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा, तो काम भी कुछ अलग। अगर मुझे अलग परिणाम प्राप्त करना है तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा, तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। अगर मुझे अलग परिणाम प्राप्त करना है तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा, तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। अगर मुझे अलग परिणाम प्राप्त करना है, यदि अगर परिणाम प्राप्त करने हो यदि अलग परिणाम प्राप्त करना हो तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। यदि अलग परिणाम प्राप्त करना हो तो काम भी कुछ अलग करना होगा। इसे अपना मंत्र बना लिया जाए। अपने लक्ष्य सतत ऊंचे करते रहते हैं। अपने लक्ष्य को सतत ऊंचे करते रहते हैं। उद्यमी की तरह से काम करना। जो भी काम स्वाभाविक रूप से सामने आए उसे करना गलत बात है। जो भी काम सामने आ जाए उसे करने लगेंगे नहीं, अपने आप को चुनौती देते रहते हैं। ऐसा अपनी सीमाओं को तोड़ते रहते हैं। तत्क्षण प्रशिक्षु की भूमिका में बने रहते हैं। यदि अभ्यास के समय से ही महारत मिलती होती तो हमारे संपूर्ण काल में हम हजारों ज्ञापन और ईमेल्स टाइप करते रहते हैं। इससे कहीं काम होगा? फिर सीखना और अभ्यास करना बंद कर देते हैं। हम स्वचालित पायलट की तरह व्यवहार करने लगते हैं और सीखना कभी बंद नहीं कर सकते, नहीं तो अटक जाओगे उस काम में, भटक जाओगे भी। उद्देश्यपूर्ण काम करना। अब देखो उद्देश्यपूर्ण काम करना क्या होता है। जो स्वाभाविक रूप से सामने आता है उसे करना। मंत्र तंत्र बना लो उद्देश्यपूर्ण तरीका से। पूरे कौशल, योग्यता, ऊर्जावान, ज्ञान और प्रयत्न के साथ काम करना। मगर यह तरीका हमेशा सीमाओं में भी बांधता है। और भी याद रखना है, जब हमें लगता है कि किसी स्थिति में हमने अभी क्षमता
को अधिकतम स्तर तक बढ़ा लिया है तो हम आगे कैसे जा सकते हैं, इस बात को सोचना शुरू कर दें। हम आगे कैसे जा सकते हैं, इस बात को सोचना शुरू कर दें। हम आगे कैसे जा सकते हैं, इस बात को सोचना शुरू कर दें। इसमें समस्या यह है कि हर नए काम को नए उत्साह, ऊर्जा, प्राकृतिक क्षमता और प्रयास के साथ करने का यह नियम दुष्चक्र में बदल जाता है। इससे निराशा, उत्साहित होकर बैठना बार बार दोहराया जाने लगता है और यह चलता जाता है। आपको अपने लिए नए क्षेत्र यानी आसान तरीके का अनुमान लगा चुके होते हैं। मैं अब भी उन्नति करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, अतः मेरे सामने कौन से विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न अपने आप से पूछते हैं ताकि आप विकल्पों को सीमित करते हुए अपने अगले काम का चयन कर सके। एक नया प्रारूप, एक नया तंत्र अपनाने का या दोनों को ही करने को विकल्प हो सकता है, मगर तैयार रहे। इन्हें अमल में लाने के लिए नई सोच, नए कौशल और नए यहाँ तक कि नए रिश्तों की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः पहले इसमें से कुछ भी स्वाभाविक नहीं लगेगा। ऐसा होना सामान्य ही सी बात है। उद्देश्यपूर्ण होने का अर्थ है जो कुछ अस्वाभाविक दिखाई दे रहा हो उसे करने को उद्यम होना। और जो भी तुमको लग रहा है कि ऐसा न हो सकता है, तुम करते जाना। और जब आप असाधारण परिणाम पाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो आप वह सब करते हैं जिससे असाधारण परिणाम की प्राप्ति संभव हो। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं मगर परिणाम उतने बेहतर नहीं आते हैं तो प्रारूप से बाहर आकर पी प्रारूप को अपनाना आवश्यक होता है। बेहतर प्रारूप बेहतर तंत्र